नमस्ते व्यूअर्स, आज रियोग चैनल में फिर आपका स्वागत है। आज एक नए वीडियो के साथ जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये है त्रिदोष। अब ये त्रिदोष दो शब्द के मिलने से बना है। त्रि मतलब तीन और दोष मतलब अवगुण। तो ये त्रिदोष है क्या? जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों का शरीर 5 तत्वों से मिला हुआ है। 5 तत्वों के मिलने से इसमें गुण भी हैं और इसके दोष भी हैं। जैसे इसके 3 गुण जो हमने बताए थे वो प्रकृति के ही गुण थे, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। अभी इसके 3 दोष हैं, लेकिन वास्तव में वो यदि बैलेंस्ड हैं, सही अनुपात में हैं, तो वो हमारे शरीर के लिए एनर्जी है। लेकिन यदि वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, जिनका अनुपात जो प्रकृति ने तय किया है, यदि उसके विपरीत हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा हो गया या थोड़ा कम हो गया, तो भी हम बीमारी के शिकार हो जाते हैं। तो आप किसी भी बच्चे का जन्म से लेकर के और आगे तक देखें, हर आदमी के शरीर का जो आकार है वो एक तरह का नहीं होता। वो क्यों? क्योंकि उसके शरीर की बनावट जो है वो इन 3 चीज़ों के मिलने से बना हुआ है। वो है वात, पित्त और कफ। इसलिए आयुर्वेद बोलता है कि ये मनुष्य शरीर जो है ये इन 3 चीज़ों का मिश्रण है, वात, पित्त और कफ का। ये हमारे शरीर में हर जगह उपस्थित है, लेकिन इनका एक नियमित अनुपात है जो प्रकृति ने तय किया हुआ है। अभी देख लें आप कि जब हमारे शरीर के अंदर जो प्राणों का या किसी भी चीज़ का, दोष का, मल का एक जगह से दूसरे जगह जाना, ये सब जो है वो एनर्जी से होता है। अभी ये एनर्जी 3 तरह के हैं। कौन सा? वात, पित्त और कफ। तो वात को बोलते हैं विंड एनर्जी, और पित्त को बोलते हैं फायर एनर्जी, और कफ को बोलते हैं वाटर एनर्जी। तो अभी ये जब इनका अनुपात बिगड़ गया तो ये दोष हो गए। वात जो है ये 2 चीज़ों के उससे बना हुआ है मिलने से, जैसे आकाश और हवा, आकाश और वायु। तो जिस आदमी में वात प्रकृति वाला जो व्यक्ति है वो एक्टिव होता है, क्रिएटिव होता है और क्विक लर्नर, किसी चीज़ को बहुत जल्दी सीख जाता है और वो बैलेंस्ड होता है, ठीक है। और लेकिन जब उसमें वात की विकृति आ जाती है, यानी जब वो इम्बैलेंस हो जाता है, या तो ज़्यादा हो गया या कम हो गया, तो क्या होता है? उसमें लक्षण क्या होते हैं? उसका स्किन ड्राई हो जाता है, उसका स्किन रफ हो जाता है, वो क्रैक होता है, ड्राई हेयर, ठीक है। और इस तरह से जो है ड्राई कफ, कॉन्स्टिपेशन, उसको कब्ज की शिकायत होती है। और इस तरह से जो है लोअर बैक पेन, इस तरह की कई चीज़ें जो है, एब्डोमिनल पेन, ये होते हैं। अभी इस वात दोष को बैलेंस करने के लिए हमें मुद्रा पर जाना पड़ेगा। आप हमारा मुद्रा का वीडियो देखिएगा जिसमें हमने कुबेर मुद्रा के बारे में जिक्र किया है। तो वात दोष को बैलेंस करने के लिए कुबेर मुद्रा अर्थात फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को मिलाना, और रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर, ये दोनों तलहटी को टच करते हुए, ये है कुबेर मुद्रा। जब आप इस तरह से अभ्यास करने लगेंगे तो आपका वात दोष बैलेंस होने लगेगा। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया था कि योगा इज़ नॉट ए मैजिक पिल। आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा
इसको लगातार अभ्यास करने से इसमें आपको रिजल्ट मिलेगा। दूसरा है वातनासक मुद्रा। वातनासक मुद्रा में फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर को मोड़ के थंब के रूट में लगा देना है और थंब जो है ऊपर से जेंटली उसको हल्का प्रेशर देगा और बाकी के दो उंगलियां जो हैं वो सीधी रहेंगी। ये है वातनासक मुद्रा। इसका भी आप प्रैक्टिस करें। इसको आधे घंटे तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा योगासन्स में उत्कटासन है, शलभासन है, इसके अलावा गोमुखासन है और जितने भी स्पाइन ट्विस्टिंग की आसन्स हैं वो फ़ायदेमंद है। दूसरा मेडिटेशन करना। इसमें कंसंट्रेशन जो है, मेडिटेशन वो एक सिंगल पॉइंट पे होना चाहिए, उसमें किसी तरह का थॉट नहीं आना चाहिए और इसको आपको लगातार प्रैक्टिस करने से ये वात दोष में कमी आएगी। इसके अलावा डाइट। अभी डाइट जो है इसमें आपको पका हुआ खाना, हरी सब्जियां, फल, इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर से गर्मी पैदा करती हो। जैसे आपको जिंजर है, अश्वगंधा है और गर्म दूध है, इस तरह की चीज़ें लेंगे तो उसको फ़ायदा होगा। इसके अलावा जिस जगह दर्द है, जिस जॉइंट पे दर्द है, उस जगह हल्के हाथ से जैतून के तेल से तो मसाज से भी काफ़ी आराम मिलता है। अभी दूसरा पित्त दोष, जिसे फायर एनर्जी भी कहते हैं। ये जो है अग्नि तत्व और जल तत्व के गड़बड़ी से होता है। तो ये जो पित्त दोष होता है, पित्त विकार जो होता है, पित्त की उपस्थिति हमारे शरीर में कहाँ कहाँ होती है, जैसे हमारा पेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर है, पैनक्रियाज है, हमारा खून है, आँख है, ये इन सब में इसकी उपस्थिति होती है। अभी ये गर्म होता है और उत्तेजक होता है, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रकृति के जो लोग होते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं, वो काफ़ी तेज होते हैं, वो करेजियस होते हैं, लेकिन उन्हें गुस्सा भी आता है, जेलस भी होता है। तो इस तरह से वो कई चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं, ठीक है। अभी उनका एपेटाइट बहुत अच्छा होता है, एपेटाइट उनका बहुत अच्छा होता है। इस तरह की इसमें यदि पित्त के अनुपात में यदि डिसबैलेंस हो जाता है शरीर के अंदर, तो क्या होता है, हमें डायरिया हो जाता है ना, डायरिया हो जाएगा। इसके अलावा हमारे स्किन प्रॉब्लम हो जाएंगी, इन्फेक्शंस होंगे और हमारे शरीर के अंदर लीवर कमज़ोर हो जाएगा, गुस्सा आएगा और किसी चीज़ का इन्फेक्शन हो जाएगा। अब इसको हम बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए आपको मुद्रा करना है। मुद्रा में वरुण मुद्रा, वरुण मुद्रा यानी हमारी छोटी उंगली, लिटिल फिंगर को थंब के टिप से मिलाना है और बाकी तीनों उंगलियां सीधी रखनी है। यह है वरुण मुद्रा। तो इसे यदि आप लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो आपका पित्त दोष कम होगा। इसके अलावा आपको क्रिया करना है। क्रिया में आप जैसे धोती क्रिया, वमन धोती, वस्त्र धोती, उसी तरह से आप बस्ती, जिसको आजकल एनिमा का रूप बताया जाता है, तो एनिमा लेना, उससे आपका पूरा सिस्टम से जो विकार है
वो डिटॉक्सिफाई होगा। इसके अलावा योगासन है। योगासन में आप खास करके जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज हैं जिससे हमारा मसल बने, उस तरह के एक्सरसाइज करना चाहिए। पुशअप्स है और प्लैंक है, इस तरह के आसन आप करेंगे तो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग होगी। इसके अलावा डीप एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप करेंगे उसमें भी फ़ायदा होगा। इसके अलावा मेडिटेशन में काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें बिल्कुल शांत स्वभाव, कोई सोच नहीं और दिमाग को एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेट करने का, तो आपका ये दोष बैलेंस हो सकता है। इसके अलावा डाइट में आपको पके हुए खाने, गेहूं से बना हुआ खाना, या चावल पका हुआ, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स है, और ऐसी चीज़ें खाना जिससे शरीर के अंदर गर्मी ना हो, शरीर को ठंडी मिले। जैसे सलाद है, कुकुम्बर है, आइसक्रीम है, मिल्क है। तो इस तरह की चीज़ें जब आप खाएंगे तो आपको अंदर से राहत मिलेगा और पित्त विकार दूर होगा। अल्कोहल का सेवन ना करें, मीट का सेवन ना करें। इसके अलावा जो जितने जो है उत्तेजक पदार्थ हैं वो ना लें। एप्पल खाएं, ग्रेप्स खाएं, ये आप ले सकते हैं, इससे काफ़ी आपको आराम मिलेगा। इस तरह से आप पित्त दोष को बैलेंस कर सकते हैं। अभी तीसरा जो विकार है यह है कफ दोष। इसको वाटर एनर्जी वो बोलते हैं। ये पृथ्वी तत्व और जल तत्व के समायोग से मिलता है। ये हमारे शरीर के अंदर लुब्रिकेंट का काम करता है। हमारे सभी जितने भी जॉइंट्स वगैरह में हैं ये लुब्रिकेशन का काम करते हैं। ये खास तौर पे होते हैं चेस्ट में, हमारे छाती के अंदर, हमारे थ्रोट, लंग्स, आपके सिर, फैटी टिश्यूज़, इसके अलावा लिगामेंट्स, इन सब जगहों में ये कफ होता है। अभी ये इस प्रकृति के जो लोग होते हैं वो जनरली लेजी होंगे, इजी गोइंग, स्लो, लेथार्जिक है, लेकिन वो पॉजिटिव नेचर होता है उनका। इस तरह के जो आदमी होते हैं, यदि ये दोष, ये एनर्जी यदि इम्बैलेंस है तो वो एक्सेस वेट गेन करेंगे, बल्कि शरीर हो जाएगा, थिक स्किन हो जाएगा, वायली स्किन, मसल अच्छे होंगे, इस तरह के जो है उनके शरीर हो जाएंगे। इस तरह के लोग क्या होते हैं, शांत होते हैं, किसी को गलती को माफ़ कर देने वाला और बिल्कुल शांति में विश्वास करने वाला आदमी होता है। अभी इनको बैलेंस कैसे करेंगे? यदि इनको बैलेंस करना है तो हम पहले जाएंगे मुद्रा में प्राण मुद्रा में हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के टिप को अंगूठे के टिप से जब मिलाते हैं तो इसमें जल तत्व और पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व से मिलता है और बाकी दोनों उंगलियां वो सीधी होती हैं, ये प्राण मुद्रा। इस तरह इसका अभ्यास करने से आपका जो कफ दोष है वो बैलेंस होगा, वो ठीक होगा। इसके बाद आता है डिटॉक्सिफिकेशन का क्रिया करना है। डिटॉक्सिफिकेशन में ताकि हमारा किसी तरह से वो कफ को बाहर निकाला जाए। कफ को बाहर निकालने के लिए आप धोती करें, वस्त्र धोती या वमन धोती। इसके अलावा आप सूत्र नेति या जल नेति भी कर सकते हैं।
इससे आपका ये नजल पैसेज और फ्रंटल ये क्लियर रहेगा, आपको कफ जमा नहीं होगा। इसके अलावा आप करें सूर्यभेदी जो है सूर्यभेदन का क्रिया करें, ताकि आपका वो सूर्यभेदन यानी सन एक्टिव रहे। इसके अलावा योगासन, योगासन में आप अपने सुविधा के अनुसार जो आप कर सकते हैं वो करें। और मेडिटेशन, वन पॉइंट थिंकिंग विथ फुल कंसंट्रेशन विदाउट एनी थॉट, वो करें। और इसके अलावा आपको डाइट में पका हुआ खाना, लेकिन इसमें जो गर्म हो, हल्का हो, अच्छे से पच जाने वाला हो, ड्राई हो, इस तरह का खाना खाना है। इसमें ऐसी चीज़ें खानी हैं जो शरीर में अंदर से गर्मी पैदा करे, जैसे गूगल है, पीपड़ है और लवंग है। इस तरह की चीज़ें यदि आप खाएंगे तो आपके शरीर को गर्मी मिलेगी। और इसमें आपको बटर, तेल और आप चीनी बहुत कम खाएं और खट्टे चीज़ का बिल्कुल उपयोग ना करें। डीप फ्राइड खाना या फास्ट फूड बिल्कुल ना लें, तो आप कफ दोष से बच सकते हैं। तो ये आज त्रिदोष के बारे में आपको बताया, बात पित्त और कफ। आज के लिए इतना ही, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो भी व्यूअर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपको इसी तरह से योग के ऊपर आपके शरीर को निरोग रखने के लिए जानकारी देते रहें। तब तक के लिए आशीर्वाद दीजिए। धन्यवाद।